फिजिक्स में देखा था कि कुछ सवाल किए थे, कूलम्ब लॉ पर कुछ सवाल किए थे, एक दो किए थे और आज करेंगे कुछ। देखिए भाई, पहले ना एक बात ध्यान दो, ये शेयर कर लो कि पहले मैं जो सवाल दे रहा हूँ ना, उसको पहले अपने से एक बार ट्राई कर लो, गलत सही जैसे भी मन करे, चाहे वो गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार अपने से ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब ये थोड़ी है कि सही आ जाए तुम्हारा, ये भी इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलत रहे, मतलब कोशिश करो अपना पूरा देने का कि तुम्हारे हिसाब से सही हो। ठीक है, तो हम आज सवाल करेंगे जिसे मान लो हमारे पास एक मटेरियल, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इस बॉडी पर मान लो +4 कूलम्ब का चार्ज है, +4 Q चार्ज है। एक हम तीसरा बॉडी लिए, यह बॉडी ए, इसको नाम दे रहे हैं, इसको बी। देखो समझते रहना, सवाल को समझते रहना, उसके बाद जो तुमको लगे कि ऐसे हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसे करते रहना। मान लो हम इस पर एक +2 Q पर कूलम्ब का चार्ज C है बॉडी, उस पर दिया है। अच्छा, इस पर 0 कूलम्ब का चार्ज है, इस पर +4 Q कूलम्ब का चार्ज है, यह अनचार्ज है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में, इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं ना, इसके और इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हम किए क्या कि एक तीसरा चार्ज लाए C। ठीक है, तीसरा चार्ज C लाए, अब उस C को उठा करके इस वाले A से के कांटेक्ट में लाए, फिर कुछ समय बाद C को हटा लिए, अब फिर उसी C को फिर B के कांटेक्ट में लाए। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अगर मान लीजिए ये +2 Q ना, अगर इसको भी +4 Q रखें, 4 Q रखेंगे ना तो आसानी से कर लोगे ना, कर लोगे ना आप लोग। ऐसे 2 Q में डिवाइड में चला जाएगा तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, 4 Q रखते हैं। तो ये भी 4 Q, ये भी 4 Q है, ये अनचार्ज है, इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। करना क्या है कि जैसे +4 Q कूलम्ब का जो चार्ज है C है, C बॉडी है, उसको A के कांटेक्ट में लाए, फिर कुछ समय बाद हटा लिए, फिर इसी C को B के कांटेक्ट में लाए। समझ रहे हैं ना, इसी C को B के कांटेक्ट में लाए और फिर B के कांटेक्ट से भी हटा लिए। अब इसको पूरी सिस्टम से ही हटा दिए C को। ठीक है, इस समय इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अब इसको इसके कांटेक्ट में लाए B को, पहले कर क्या रहे हैं, पहले C को A के कांटेक्ट में ला रहे हैं, फिर कुछ समय बाद हटा रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, C को B के कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो फिर हमको पता करना है AB के बीच में फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, A और B के बीच C, समझ रहे हैं, 4 कूलम्ब का चार्ज है, A के बीच में A को से कांटेक्ट किए, फिर हटा लिए, फिर जो बचा है C उसको B के कांटेक्ट में लाए, फिर हटा लिए इसको। अब हमको बताना है कि अब A और B के बीच में कितना फोर्स लगेगा। वीडियो रोक दीजिए, करिए, वीडियो रोक कर करिए, रोकिए वीडियो, करिए, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा, मिलाइएगा आंसर कि सही किए हैं कि नहीं। कंसेप्ट बता दिए, जो बताना है इतना कंसेप्ट में लग जाएगा। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए होगा क्या ना कि सबसे पहले हम A और B को देखेंगे, तो A और B चार्ज नहीं है पूर्ण, यानी इसका चार्ज कुछ नहीं है, 0 है, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। पहले तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा काम क्या होगा कि देखो, पहले हम 4 कूलम्ब के चार्ज, 4 Q के चार्ज को A से कांटेक्ट में लाए, यानी A और B, A और C कांटेक्ट में आए हैं। 4 कूलम्ब का दोनों मिला का सिस्टम चार्ज हुआ 4 Q का, +4 Q का। अब इसको दूर करेंगे, तो कांटेक्ट में आने के बाद दूर करेंगे तो 2 Q का E चार्ज आ जाएगा और 2 Q का E चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 2 Q का E चार्ज, 2 Q का E चार्ज अलग हो जाएगा। अब जो हमारा C बचा वो 2 Q का बचा है। समझ रहे हैं, अब ये 2 Q का जो C बचा है, अब इसको B में लाए, B के कांटेक्ट में लाएंगे, तो B के कांटेक्ट में लाएंगे तो 4 Q E 2 Q E, यानी 6 Q का चार्ज बचा। ठीक है, 6 Q का चार्ज हुआ, यानी कि अगर इसको हम दूर करें तो 3 Q इस पर गया और 3 Q आधा का डिवाइड हो जाएगा, 3 Q इस पर गया, 3 Q इस पर गया। देखिए पहले A को C के कांटेक्ट में लाए, 4 Q का चार्ज हुआ, क्योंकि 0 है, पूरा जोड़ने के बाद दूर से डिवाइड होगा, 0 है, तो 2 Q इस पर आएगा, 2 Q A पर 2 Q, C पर 2 Q। ठीक है, अब उसके बाद इस पर बचा C पर 2 Q। अब C को B के कांटेक्ट में लाए तो 4 Q 2 Q 6 Q हो जाएगा, अलग अलग करेंगे 3 Q। यानी कि अब तुम्हारा जो आफ्टर कॉन्टैक्ट
आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ ए एंड बी, ए और बी दोनों कॉन्टैक्ट करने के बाद जो ए पर चार्ज आ रहा है ना वो 2 क्यू का चार्ज आ गया, ध्यान दीजिएगा, और जो बी पर चार्ज आ रहा है वो 3 क्यू का चार्ज आ गया। आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? 2 क्यू का चार्ज आ गया, 3 क्यू का चार्ज आ गया, पूरा समझ में आया? ए को सी से कॉन्टैक्ट में किए, 4 क्यू प्लस 0 मतलब 2 क्यू दोनों में बच जाएगा, 2 क्यू का इस पर आ गया। अभी 2 क्यू का बचा है, 2 क्यू को 4 क्यू के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो 6 क्यू पूरा आ जाएगा, 3 क्यू बैठ जाएगा, यानी बी पर 3 क्यू और 3 क्यू इस पर। तो इससे मतलब है नहीं, इसको हटा देना है, हमको फोर्स निकालना है इस पर और इस पर। तो सी जो है, ए जो है 2 क्यू और बी जो है 3 क्यू आ गया, बस चार्ज आ गया। डिस्टेंस मान लीजिए दिया है, बस निकालना है फोर्स। क्या करना है भाई, देखो करना क्या है, फोर्स निकालना है तो क्या करोगे, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई 3q इंटू 2q बाई के आर स्क्वायर, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 3q स्क्वायर बाई के 2πε0 आर स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा तुम्हारा। कठिन है, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना? ऐसे नहीं लगेगा। चलो अगर जरूर सवाल दे रहे हैं, अपने से करना, अपने से करिएगा, पहले अपने से ट्राई कर लीजिएगा, फिर समझ में आ रहा है ना भाइयों बहनों, समझ में आ रहा है? देखो अब हम करेंगे ऐसे, मान लो नॉर्मली तो तुम लोग जान ही गए होगे कैसे क्या होगा, जो कंसेप्ट बताना तो बता ही देंगे। सवाल लगाना होगा तो उतना पर लगा लोगे, कोई मिलेगा तो, नहीं लगाना होगा तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन जो बताएं उतना सफिशिएंट, उतना में तो लगा देना चाहिए, जितना मतलब जितना बताएं उससे रिलेटेड सवाल आएगा तो लगा देंगे। देखो अब करेंगे क्या कि जानते हो, हम सिर्फ डायग्राम बता दे रहे हैं, हिंदी नहीं, उसको लिख नहीं रहे हैं कि ये ऐसे है, तुम अपने से समझ कर लिख लो, ठीक है? डायग्राम हम बना दे रहे हैं, वीडियो रोक लो, अपने से समझ कर लिख लो, फिर सवाल लगा लो, फिर आंसर देखो, ठीक है ना? देखो मान लो हमारे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ए बी, ठीक है? कर रहे हैं ना कि हम इस पर +2 क्यू का चार्ज दे रहे हैं, इस पर +4 क्यू का, ठीक है? इसके बीच का डिस्टेंस हम ले रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस, अच्छा न्यूमेरिकल दे रहे हैं ना, न्यूमेरिकल दे रहे हैं, 2 2 3 तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है? अगर मान लो दो हमारे पास बॉडी है, इस पर मान लो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, प्लस 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, इस पर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस पर +2 माइक्रोकूलम, इस पर +4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जो इसके बीच का डिस्टेंस है ना वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। एक बॉडी सी कहीं पर प्लेस किया गया, ठीक है ना, और वह ऐसे जगह प्लेस किया गया है, समझो, जहाँ पर वह इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी हिल डुल नहीं रहा है, कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा है, वो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, अपने स्टेबल है। सी यहाँ पर है तो स्टेबल है, ठीक है ना? तो आपको अगर यहाँ से यहाँ की दूरी यक्स मान ली जाए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो समझ रहे हो कि नहीं? अगर ए और बी दो चार्ज हैं, एक सी चार्ज को, एक सी बॉडी को उन दोनों के बीच में ला के रखें, अगर हम मान रहे हैं कि ए और सी के बीच की डिस्टेंस यक्स है और यह स्टेबल है, तो हमको पता करना है कि यक्स कितनी दूरी पर ए से रखा जाए सी कि वो स्टेबल हो, हिले डुले ना, मतलब कोई फोर्स उस पर एक्ट ही नहीं करे, बैलेंस फोर्स हो उस पर। वीडियो रोक दीजिए, लगाइए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके बाद देखिए सोल्यूशन।
नहीं समझ, अगर डायग्राम भी बना लीजिए और रोक कर वीडियो अपने से लिख भी लीजिए कि क्या क्या पूछा गया है, इससे आपको काम देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलिए तो लगा लिए होंगे। देखिए अगर ये बॉडी सी है तो इधर जितना फोर्स लगे अगर उतना ही फोर्स उधर लगे, अगर यह फोर्स F1 और F2, F1 बराबर F2 हो, अगर दोनों फोर्स किसी बॉडी पर बैलेंस हो, सेम हो, तो बॉडी स्टेबल रहेगा। अच्छा मान लो ऐसे खड़े हो ना, तुमको कोई एक तरफ से एक तमाचा मारेगा, एक चट्टा मारा, ऐसे कर लोगे। अगर मान लो दोनों तरफ से ऐसे मारे तो हिलेगा तुम्हारा गर्दन, हिलवा नहीं करेगा, जैसे का तैसे ही रहोगे। अगर किसी बॉडी पर दोनों तरफ से फोर्स बैलेंस हो, जितना फोर्स उधर से कोई लगा रहा है उतना फोर्स उधर से कोई, दोनों तरफ से अगर मान लो यह है मार्कर है, अगर हम इधर से कोई फोर्स इधर लगाएं तो ये आगे जा रहा है। अगर जितना फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं इधर से, उतना ही फोर्स इधर से हम लगाएं, जितना बल इधर से लगा रहे हैं उतना बल इधर से लगाएं, तो ये मार्कर हिलेगा नहीं, अपने स्थान पर रहेगा। यानी यह बॉडी है, अगर जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर लगे तो ये बैलेंस रहेगा। अगर ए के कारण देखें तो यह, अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये जो है इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और बी जो है इधर फोर्स लगाएगा। अगर ए के कारण बी के कारण अगर फोर्स बी के कारण इधर लगेगा, एफ ए के कारण इधर लगेगा। अगर जो फोर्स एफ ए और एफ ई बैलेंस करें, फोर्स एफ ए के कारण और फोर्स एफ बी के कारण जो बैलेंस हो, तो ये बॉडी स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो अब करेंगे क्या, किसी फोर्स को निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस पर मान लीजिए कोई भी चार्ज मान सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, कुछ भी मान लीजिए, क्यों नॉट है इसका चार्ज प्लस है। तो अगर हम करें एफ ए के कारण जो चार्ज निकालें, एफ ए के कारण बी टी एफ ए, देखो एफ ए के कारण कितना होगा 1/k 4πε0, कितना चार्ज है इस पर 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6, ठीक है ना, 10⁻�6 माइक्रोकूलम, कूलम में बदलेंगे उसको। देखो कोई सवाल लगाओ तो पहले उसको SI यूनिट में बदल लो, फिर तुम्हारा आंसर आएगा, सही आएगा। इंटू Q0 इसका चार्ज है, कटा के x², डिस्टेंस x है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ध्यान देना। तो यह x, तो यह 10 - x होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का x, तो 10 - x। एफ के कारण आ गया इतना। एफ बी के कारण देखें तो एफ बी के कारण हो जाएगा 1/k 4πε0 इंटू 4 माइक्रोकूलम है, 4 × 10⁻⁻6 Q0/k 10 - x का होल स्क्वायर। हो गया ना। हमको करना क्या है, एफ इक्वल टू F2 यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी करना है। तो अगर दोनों बैलेंस कर देंगे उससे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। देखो अगर करें हैं एफ ए बराबर एफ बी करें तो 1/k 4πε0 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q0/k x² इक्वल्स टू 1/k 4πε0 मल्टीप्लाइड में 4 × 10⁻⁻6 Q0/k 10 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। 4πε0 ठीक से कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, 10 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x²। समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल है। x² का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2x² 10⁻⁻6, ठीक है। अच्छा इसको करें हैं तो 100 + x² समझ में, 100 + x² - 20x इक्वल्स टू 2x²। अगर इसको करें तो x², ठीक है, x² इधर ले जाएंगे, x² + 20x - 100 इक्वल्स टू 0। इसको तो इसे नॉर्मली डिवाइड कर नहीं सकते, इसको तो इसका फैक्टराइजेशन नॉर्मली हो नहीं सकता क्योंकि माइनस है, ये माइनस है, घटाने पर आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा ना, 100 लाना है
तो 20 को घटाने पर इसका फैक्टराइजेशन सिंपली नॉर्मली फैक्टराइजेशन इसको कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जानते हैं जिसका नॉर्मली फैक्टराइजेशन है उसके लिए हम सिद्धाचार्य प्रमेय लगाते हैं गुरु जी को। तो यक्स का वैल्यू निकालना है -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4AC माइनस 4AC माइनस पहले से ये है माइनस माइनस प्लस 4AC मतलब 400 प्लस 400 800 हो जाएगा बाई के 2A यानी 2, ठीक है। यानी -20 प्लस माइनस 800 हो जाएगा 400 दूनी 2 यानी 20√2 बाई के 2। अच्छा ये देखिए अगर यहाँ पर हम माइनस साइन लें, अगर माइनस साइन लें तो -20 -40 और 2 टाइम्स कर देंगे तो लगभग 60 के आसपास चला जाएगा। 60 बाई के 2 30 हो जाएगा -30, जबकि 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है तो 30 कहाँ से लेंगे, तो इसके लिए इसको प्लस लेंगे। अगर -20 है तो कितना करेंगे +20√2 बाई के 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 -10 प्लस 10√2, समझ में आ रहा है ना। तो उसको मिटा देते हैं 10√2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना इतना। अब देखिए -10 प्लस 10 √2 का वैल्यू लगभग 1.414 होता है ना, 1.414 तो कितना हो जाएगा -10 प्लस 14.4 यानी इसको करेंगे तो 4.14 यानी x का वैल्यू जो होगा देखिएगा यहाँ से मतलब अब देखिए x 4 सेंटीमीटर हो सकता है, पूरा चांसेस है, और कम भी होना चाहिए, 5 से कम भी होना चाहिए, और 5 से कम आया क्योंकि 4 कूलम जो है वो फोर्स को ज़्यादा इधर कर देगा, ज़्यादा इस पर इफेक्ट करेगा, इधर कर देगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी तुम्हारी 4.14 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम गलती क्या किए हैं ना कि सेंटीमीटर इसको लिए हैं, इसको सेंटीमीटर ना लेकर मीटर में ले रहे हैं क्योंकि ऐसे बदलना भी पड़ेगा ना, इसको मीटर में ले लीजिए। ऐसे भी गलत नहीं है, सेंटीमीटर में लेंगे तब वो सही है क्योंकि ऊपर वाला तो सब कैंसिल आउट हो ही जा रहा है, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, इधर सेंटीमीटर उधर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर से सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर सेंटीमीटर के स्क्वायर के इधर करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर सेंटीमीटर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, उससे भी कर लेंगे तो इसे भी कर लेंगे, लेकिन आएगा 4.14 मीटर हो तो मीटर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया, मिटा दे रहे हैं साहब, नोट कर लीजिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा रहे हैं तो चलिए इसको कर लीजिए। अब अगले लेक्चर में एक आगे क्वेश्चन और हम क्वेश्चन करवा के उसके बाद प्रिंसिपल आप सुपर पोजीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।